कि ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव दिल्ली का काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिसको छोड़ा उसको एआईएमआईएम ने अपनाया है। और ऐसे में आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम यहाँ पर जानकारियां जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए फैमिली साझा करने वाली है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दे दिया है, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली के मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने वाले हैं ताहिर हुसैन। आपके साबिक काउंसलर है ताहिर हुसैन, और ऐसे में दिल्ली दंगा मामले में जेल में है ताहिर हुसैन। आज शाम ताहिर हुसैन की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, मीडिया से मुखातिब होगी। लेकिन इस बीच जो है एआईएमआईएम के लीडर इम्तियाज जलील भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, फिलहाल उस पर नजरें बनी हुई है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। ऐसे में लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर एआईएमआईएम हो, लगातार पार्टियों की तरफ से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अपने अपने उम्मीदवारों पर भरोसा जाहिर किया जा रहा है। और इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन पर अपना भरोसा जाहिर किया है। आपको बताते चले कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपके साबिक काउंसलर है ताहिर हुसैन, लेकिन दिल्ली दंगा मामले में फिलहाल जेल में है। और ऐसे में आज शाम को ताहिर हुसैन की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां साझा करेगी। और एआईएमआईएम के लीडर इम्तियाज जलील भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। तो बेहद खास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाला है। लेकिन उससे भी खास दिल्ली विधानसभा का ये विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाला है। आपको बता दें कि तकरीबन फरवरी के आसपास ये चुनाव होगा और उससे पहले लगातार पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवार पर भरोसा जाहिर किया जा रहा है। सहयोगी मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके। मुबश्शिर, एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है और ताहिर हुसैन पर भरोसा जाहिर किया है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली मामलों में ताहिर हुसैन का नाम आया, उसके बाद से लगातार आज तक ताहिर हुसैन जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन एमआईएम ने ये ताहिर हुसैन को टिकट देकर सबको चौंका दिया। साफ तौर पर है, जो विरोधी है, जो विपक्षी दल है, अपोजिशन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक बार कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है। वजह उसके पीछे की है कि दिल्ली दंगे के मामलों में ताहिर हुसैन आरोपी है और पिछले कई सालों से जेल में बंद है, जिसको लेकर एमआईएम ने खासतौर पर एक रणनीति तैयार की। और उसमें ताहिर हुसैन की जो फैमिली है, उनकी वाइफ और बेटे तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह ही तकरीबन 11 बजे मुलाकात हुई है। जो एमआईएम के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मुलाकात की है फैमिली ने और एक फोटो जारी करके कहा कि आधिकारिक रूप से एमआईएम ज्वाइन किया गया है। और ज्वाइन करने के बाद अब जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है थोड़ा सा रोचक होता नजर आ रहा है। वजह उसके पीछे की साफ है की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उस वक्त के मौजूदा पार्षद ताहिर हुसैन रहे और ताहिर हुसैन के ऊपर आरोप लगाया गया और उसके बाद जेल में आ गया। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से केस क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे में ताहिर हुसैन को टिकट देना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है और राजनीतिक गलियारों में खलचल जरूर तेज हो गई है। जी मुबश्शिर, साफ है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर अब एआईएमआईएम हो, इस बार का दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और ऐसे में पार्टियों के लिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाकों की जो बात करें, चाहे वो ओखला हो, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, बाबरपुर हो, शीलमपुर हो, जाफराबाद हो, करावल नगर हो, ये जितने भी इलाके मुस्लिम इलाके, एमआईएम सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन मुस्लिम इलाकों में अपनी पैठ को मजबूत बनाने में लगी हुई है। तो आपने पिछली बार भी देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में भी सिर्फ उन्हीं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर भी एमआईएम पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे जहां पर जो मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। तो ये साफ तौर पर हो जाता है कि एमआईएम कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम इलाकों में मजबूती के तौर पर देख रही है और उसको बनाने की कोशिश भी लगातार इसी वजह से की जा रही है। मुबश्शिर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन पर अपना भरोसा जाहिर किया है, आखिर इसके पीछे एआईएमआईएम का स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आया, उसके बाद से वो लगातार जेल में है, कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, उन सब चीजों के पीछे एमआईएम पहले भी ये बात कह चुकी है कि दिल्ली दंगों में बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोगों को जानबूझकर पुलिस के जरिए फंसाया गया, जिनकी आज तक जमानत है, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो दूसरे जितने भी लोग हैं जो जेलों में बंद है, जिनकी जमानत तक नहीं पाई। तो ये
पूरी तरीके से कहते हैं कि बेकसूर है और इसी वजह से सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते इनको फंसाया गया और इसी वजह से इन पर मामले दर्ज करके इनको जेलों के सलाखों के पीछे डाला गया। तो वो एक जो कह सकते हैं सहानुभूति जो है, एक विशेष है, वो खासतौर पर MIM की कई बार देखने को मिली, चाहे ताहिर हुसैन हो, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो दूसरे ऐसे जो मुलजमीन है, जो आरोपी हैं दिल्ली दंगों में जिनको पुलिस ने बनाया है, उनके साथ खड़ी नजर आई। यानी साफ तौर पर है कि इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि मुसलमानों के बीच में एक पैठ और अपनी क़यादत को मजबूत करने की कोशिश जो है MIM की तरफ से लगातार जारी है। जी मुबश्शिर, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी की तरफ से एक तबके को साधने की भी कोशिश है। बिल्कुल, देखिए पार्टी की तरफ से हर उस चीज से, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी दिखाई गई थी, कई सारी चीजें ऐसी बताई गई, कुछ चीजें इस तरीके की निकल के सामने आई दिल्ली दंगों के बाद से, जिसमें तकरीबन अब तक अगर टोटल क्योंकि हम बात करें तो 150 लोग ऐसे हैं जिनको या तो जमानत दी गई है या फिर उनको बरी किया गया मामलों में, क्योंकि केस में जो चार्जशीट दायर की गई पुलिस की तरफ से वो तकरीबन एक कॉपी ही है। मतलब एक अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों में एक ही FIR, एक ही तरह की FIR रही है, उस पर भी सवाल खड़े हुए, कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार भी लगाई। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है, राजनीतिक गलियारे में हल्का इस बात को लेकर कि इस बार इन 5 से 7 जो विधानसभा है, जो जहां पर मुस्लिम इलाके हैं, उनकी वजह से दिल्ली का जो समीकरण है वो बिगड़ भी सकता है अगर इस तरीके की चीजें होती है तो। जी ठीक मुबश्शिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।